हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन हियर। ठीक है, तो आज हम दो थ्योरम करने वाले हैं बेहतरीन वाली। यदि आपने प्रीवियस वन नहीं देखी तो ऊपर आई बटन मिल जाएगा, वहां पर प्रीवियस लिंक आपको मिल जाएगी, पहले उसको वॉच करना फिर इनको देखना। ठीक है, दो दो टारगेट आपको दिख रहे हैं। थ्योरम नंबर 4 है हमारे पास एंड थ्योरम नंबर 5 है, तो दोनों को करते हैं प्यार सी स्माइल के साथ। तो जो हमारी आज की फर्स्ट थ्योरम रहेगी डियर, इसके अंदर हमें क्या करना है? ठीक है, इसका यस, एक मिनट, यस, ठीक है, अभी ठीक है। तो थ्योरम नंबर 4 के अंदर आपको ना यूजर मैट्रिक्स स्पेस मिलने वाली, जो कि आर कॉमा डी होती है, नॉट अ कॉम्पैक्ट स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर मैट्रिक्स स्पेस आपके पास सिंपल, हम यदि आपका कैपिटल एक्स कोई भी आप लेते हो ना, कैपिटल एक्स आप एनी सेट ले लेते हो, ठीक है, जो कि आपका रियल सेट का सबसेट हो सकता है, और जो हम पहले लेते हैं, ठीक है, दैट इज सिंपली नोन एज अ मैट्रिक्स स्पेस। लेकिन जब आप कैपिटल एक्स को खुद रियल नंबर लेते हैं ना, ठीक है, आर कॉमा डी मतलब रियल नंबर का आप सेट ले रहे हो, और डी उसके ऊपर मैट्रिक डिफाइन कर रखी है, तो आर कॉमा डी जो भी आपकी स्पेस बन रही है, दैट इज नॉट अ सिंपली नोन एज अ मैट्रिक स्पेस, दैट इज नोन एज अ यूजर मैट्रिक स्पेस। अब वो बोल रहा है कि आपकी जो यूजर मैट्रिक स्पेस है वो कॉम्पैक्ट नहीं होगी। अरे कैसे नहीं होगी? आप दिमाग लगाकर दिखाओ, क्या कहने की कोशिश करें कि जो हमारे पास आर कॉमा डी इज नॉट अ कॉम्पैक्ट, इसका मीनिंग क्या रहेगा? अब आर कॉमा डी आपका होता है पूरे का पूरा रियल नंबर। ठीक है, जब आप आर कॉमा डी की बात करें होंगे डियर, तो सबसे पहले तो आपको इसका ओपन कवर डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम इसका यदि कवर डिफाइन कर लेते हैं, और आर जो आपके पास होता है ना, बेसिकली ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपका प्लस इन्फिनिटी तक रहता है। ठीक है, अब आप बताओ कि आर को कौन सा सेट आप ऐसा दिखाओगे कि जिनकी यूनियन पूरे के पूरे आर को कवर कर लेगी। तो मान लेते हैं कहीं ना कहीं कि हाँ, हमने इनका ओपन कवर डिफाइन कर दिया, लेकिन इन दैट केस क्या कुछ फाइनेट नंबर आपके पास रहेंगे? क्या कुछ फाइनेट सेट आपके पास रहेंगे जिनके यूनियन आपके आर को कवर कर लेगी? दैट इज लुक लाइक इम्पॉसिबल। जिस चीज हो ही नहीं सकती तो नहीं हो सकती, तो इसका नीचे कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा। इट इज सो सिंपल। अब इसको करने की ना उन्होंने कैसे कर रखा है, हमारे पास जो जो आपको दे रखना है, इसका पूरे का पूरा प्रूफ मैं दिखा देता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है, वी शैल फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका एक ओपन कवर निकालेंगे आर का, विच डू नॉट कंटेन एनी फाइनाइट सबकवर ऑफ आर। चीजों को समझना स्टार्ट कर दें, चीजों को महसूस करना स्टार्ट कर दें। वो बोल रहा है कि कंपैक्ट नहीं होगा। कंपैक्ट क्यों नहीं होगा? हाँ, कंपैक्ट क्यों नहीं होगा? तो पहले ये सोचिए कि कंपैक्ट होता कब है। कंपैक्ट कब होता है? जब आप उसका एक ओपन कवर डिफाइन कर देते हो। कंपैक्ट कब होता है? जब आप उसका ओपन कवर डिफाइन कर देते हो, और एवरी ओपन कवर, मतलब कोई भी ओपन कवर डिफाइन करो। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वंस अगेन, कि इसके हर एक ओपन कवर के लिए यदि आपके पास एक फाइनाइट सब कवर रहता है, तो देन आपकी जो भी सेट रहता है वो आपका कॉम्पैक्ट होता है। जब आप आर की बात कर रहे हो, जब आप रियल नंबर की बात कर रहे हो, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा ना। इसका होने का रीजन क्या रहेगा कि आप इसका कहीं ना कहीं से मतलब जुगाड़ लगाकर इसका एक आप कवर तो डिफाइन कर देंगे। हाँ, बिकॉज आर अपने आप को कंटेन करता है, तो ठीक है, हो जाएगा कहीं ना कहीं से जुगाड़ कि आप इसका ओपन कवर डिफाइन कर देंगे। लेकिन उस ओपन कवर के बाद यदि आप ये सोचेंगे कि मैं उस ओपन कवर के अंदर से कुछ फाइनाइट नंबर उठा लेता हूँ, फिर फाइनाइट सेट उठा लेता हूँ, उनकी यूनियन करूंगा और वो आर को कवर कर जाएंगे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। सो दैट इज द रीजन कि ये चीज कॉम्पैक्ट नहीं होने वाली। अब इसको देख लेते हैं कि इसका प्रूफ आप लोग एग्जाम के अंदर करेंगे कैसे। तो यहाँ पर ये बहुत ही स्मार्टली वर्क कर रखा है इन्होंने। जो कवर डिफाइन कर रखा है ना, कवर को डिफाइन करने का ये इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज रखा है कि इसके अंदर ये जो ले रहे हैं वो इंटरवल टाइप ले रहे हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो एफ है इसके अंदर ना माइनस कम, मतलब बिकॉज आप इंटरवल की टाइप में आपका आ रहा है, तो आप भी इंटरवल की टाइप के अंदर ही ओपन सेट लेंगे। तो हमने माइनस एन से लेकर आपने एन तक ले लेना, और आपका एन के नेचुरल नंबर है। ये बात बढ़िया बोल दी इसने। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ओपन कवर हो जाएगा। इस ओपन आपके पास कवर हो जाएगा राजी किसका? ऑफ एक आर का। अब होगा कि नहीं होगा ये सोच लो थोड़ा सा। अब देखो इसके अंदर तो क्या रहता है, जब आप एन की बात करते हो कि एन नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 अप टू सोन चलते चलते आपका इन्फिनिटी तक चला जाता है। ठीक है, मान लो कहीं ना कहीं मान लो कि इन्फिनिटी तक चला गया, तो जब आप यहाँ से इन्फिनिटी उठाएंगे, है ना, तो आपका इसका मीनिंग माइनस इन्फिनिटी से लेकर जो इन्फिनिटी रहेगा वो भी आपका इसी एफ का पार्ट रहेगा। और आपके पास जो माइनस मतलब इसके अंदर जो पार्ट्स रहेंगे वो -1 से लेकर 1 तक ले रहे हो, -2 से लेकर 2 तक ले रहे हो, आप -3 से लेकर एक स्पेशल तरह की सिलेक्शन ले रखी है, -4 से लेकर 4 ले रखा है, -5 से लेकर 5 ले रखा है, और आप टू सोन चलते चलते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। तो ऐसे कुछ एलिमेंट की कलेक्शन यहाँ पर लेकर रखे हैं, जिसको हम क्या बोलने की कोशिश करें? ओपन कवर। और बोल भी सकते हैं ना, क्यों? बिकॉज जब आप इसके अंदर से उठाते हो कि यार हमारे पास जो यूनियन आती है ना, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, तो जब भी आपके पास अल्फा अल्फा जो आपका सुपर सेट ऑफ आर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? बिकॉज डियर जब आप इन सभी एलिमेंट की यूनियन ले लेंगे, तो हमें पता है कि जब आप इनकी यूनियन लेंगे, आप थोड़ी सी मैं आइडिया दिखाता हूँ।
ठीक, जब अपना -1, 1 से लेकर और यूनियन करेंगे -2 से लेकर 2 की यूनियन करते हो, तो आपको ना डायरेक्टली पता है कि जो जो आपका सेट छोटे वाला सेट है और जो बड़े वाला सेट है, तो इसका आंसर -2 से लेकर 2 तक आ जाएगा। तो ऐसे जब है ना -1 के यूनियन करेंगे, आप -2 और 2 की यूनियन करेंगे, आप -3, 3 की यूनियन करेंगे, और आप कब तक चल रहे हो, आप यूनियन -इन्फिनिटी से लेकर मान लो इन्फिनिटी तक कर रहे हो। तो जब भी, और ये सब कुछ है क्या एक्चुअल के अंदर ना, जो आपके पास मान लो एफ अल्फा है, ये आपका एफ ऑफ अल्फा R2 है, ठीक है, और ये आपका एफ ऑफ 3 है, और आप चलते 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 ये आपका एफ ऑफ मान लो इन्फिनिटी है। तो जब इन सभी की यूनियन करेंगे तो आपका आंसर कौन सा आएगा, जो बड़े वाला सेट होगा, तो आंसर आपका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आएगा, जो कि खुद अपने आप में R होता है। तो हम लिख सकते हैं ना कि ये आपका सुपर सेट ऑफ R हो जाएगा। तो ये जहां तक तो हमारा फंडा क्लियर हो गया। साथ साथ में चीजों को जहां पर आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो डियर, आपका मेन आंसर यही रहेगा, जे प्रूव आप एग्जाम के अंदर कर सकते हो। मेरा काम आपको हर एक स्टेप का मीनिंग क्लैरिटी के साथ समझाना, ठीक है। तो डियर जैसे आपने इसका ओपन कवर डिफाइन कर दिया, अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर से ना कुछ फाइनाइट नंबर निकालेंगे, कि हम फाइनाइट सेट निकालेंगे और फिर ये कहेंगे कि इन फाइनाइट सेट की जो यूनियन है ना, वो हमारे आर को कंटेन नहीं करेगी, ठीक है। अब आप इनके अंदर से फाइनाइट निकालने वाले हो, तो जब आप फाइनाइट निकालोगे तो आप मान लो कि आपने -n1 से लेकर n1 निकाल लिया, -n2 से लेकर n2 निकाले, और -nk से लेकर nk तक निकाले, तो बी एनी फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ f आप यहां से पिक करें, ठीक है। तो हमने यहां पर f के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर पिक कर ले। अब डियर इन सभी की यूनियन क्या आएगी, अब जहां पर देखो इन्होंने क्या लिखा, बहुत ही बढ़िया से लिख रखा है कि हमारे पास एक स्मॉल m इन्होंने मेंबर चूज कर लिया। अब स्मॉल m होगा क्या, जो कि आपका मैक्सिमम रहेगा इन सभी नंबर के अंदर से, ये नेचुरल नंबर है ना जहां से, तो n1 n2 अप टू nk जितने भी आप नेचुरल नंबर ले रहे हो, उन सभी के अंदर से जो बड़े वाला रहेगा वो हमारा स्मॉल m रहेगा। अब वो बोल रहा है कि जब आप इन सभी नंबर्स की यूनियन करने जाएंगे, कहां से लेकर -ni से लेकर ni तक, और i की वैल्यू 1 से लेकर k तक, जब आप इन सभी की यूनियन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बड़े वाली इंटरवल के इक्वल आ जाएगा। लेकिन जो बड़े वाली इंटरवल होगी, जहां पर जो आपका m वो एक फाइनाइट नंबर रहेगा, वो इन्फिनिटी नहीं होगा। अब नंबर फाइनाइट है तो वो इन्फिनिटी को कैसे कंटेन कर पाएगा, वो तो आपकी r को कंटेन कर ही नहीं पाएगा। इसका मीनिंग देयर इज नो फाइनाइट सब कवर ऑफ r, जो कि सिलेक्टर फ्रॉम एफ, मतलब उसके ओपन कवर के अंदर से कभी भी आपको फाइनाइट सब कवर नहीं मिल पाएगा। तो इट इज नॉट अ कॉम्पैक्ट स्पेस। आइए थोड़ा सा इसके ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर इन्हीं चीजों को जो है ना उन्होंने nk का रखा है, तो मैं आपको nk को रिप्लेस कर देता हूं, मान लो मैं आपको 5 तक रिप्लेस कर लेता हूं, मान कर चलते हैं। तो कुछ आपकी लाइक ऐसी चलेगी जो ट्रेंडिंग, बिकॉज आप नेचुरल नंबर ले रहने वाले हो। तो मान लो मैंने यहाँ से कुछ भी उठा लिया, मैंने यहाँ से -1 से लेकर लाइक आई एम, हाँ ठीक है, आप -1 से लेकर 1 उठा रहे हो, आप -5 से लेकर 5 उठा रहे हो, आप -10 से लेकर 10 उठा रहे हो, मान लो आप यहाँ से -1000 से लेकर 1000 उठा रहे हो, मतलब ऐसे कुछ नंबर उठा रहे हो। तो डियर अब इन सभी के अंदर से 1000 तो सबसे बड़े वाला हो जाएगा ना। तो डियर अब जे इंटरवल आ रहे, इसका मैं नहीं पता क्या रहता, आज वापस दिखाता हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी और कर लेते हैं। हमारा क्या जाता है, हमने तो सीखना है ना, अब सीखने के लिए बैठे हैं, तो और चीज हम यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। आज वापस आ जाओ, नीचे आकर देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओ माई गॉड, आई थिंक इट इज ओके, है ना, तो सही है। अब देखो और क्लियर करते हैं। अब जब आप बोल रहे हो कि उनकी सभी जब हम ना -1000 से बात करें 1000 वाली ये इंटरवल, मान लो जी आपकी नंबर लाइन है, जहाँ पर आपका कोई 0, जहाँ पर आपका -1000 और जहाँ पर आपके पास प्लस का 1000 है। तो जब आप ओपन इंटरवल ले रहे हो तो इसका मीनिंग जहाँ से लेकर जहाँ तक सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे रास्ते वाले। अरे वाह जी वाह, इसका मीनिंग जो रास्ते के अंदर ना जहाँ पर -1 और 1 वाली इंटरवल थी वो भी इसी का एक पार्ट बन चुकी है। जो आपके पास -5 से लेकर 5 वाली थी वो भी इसी का एक पार्ट बन चुकी है, वो भी इसके अंदर चली जाएगी, वो मर्ज कर जाएगी। और रास्ते में जो हमारा -100 से लेकर मान लो +100 तक था वो भी इसी के अंदर मर्ज कर जाएगा। तो सीखने में क्या मिला, जो नंबर हमारा सबसे बड़े वाला था, तो जब आप -1 लेकर 1 की यूनियन करोगे, -2, 2 की यूनियन करोगे, जब आप -5, 5 की यूनियन करोगे, जब आप -100, 100 की यूनियन करोगे, जब आप -1000, 1000 की यूनियन करोगे, तो इन सभी यूनियन का जो आंसर आपके पास आ जाएगा, बिकॉज यूनियन के अंदर आप सब कुछ लिखते हो, सब कुछ हर एक एलिमेंट लिखते हो, तो इन सभी के अंदर से जो सबसे बड़े वाला आ जाएगा वो हमारे पास एक तरह से हमारा टारगेट रहेगा, दैट इज इक्वल टू दिस वन। तो वैसा ही उसी केस के अंदर अब जे आपका आ गया, तो इट इज नॉट सुपर सेट ऑफ -1 इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी बोले तो आर का जे कभी भी
सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, उसको कंटेन नहीं कर पाएगा। तो दैट इज द रीजन कि आर आपके पास जो यूजुअल मेट्रिक स्पेस होती है वो कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होती। आई थिंक होप सो कि आपको इसका प्रूफ जो जहां से मिल गया होगा। तो लाइन्स राजे आपने जर्नल लिखनी है, तो दैट्स वाई आपकी जो लाइन जहां पर लिख रखी है वो है। ये तो हो गया आपका एक यूजुअल मेट्रिक स्पेस इज नॉट कॉम्पैक्ट, बहुत ही छोटा सा प्रूफ था। लेकिन मजे वाली बात क्या है कि जो नेक्स्ट प्रूफ आने वाला दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द दिस वन। अब इसके अंदर देखो क्या कर रखा है, वो बोल रहा है कि आपके पास, पहले तो आप इसको समझ लो क्या कह रहा है कि एवरी क्लोज्ड इंटरवल जो आपके पास ए बी होती इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस। अब जहां पर ये आपकी यूजुअल मेट्रिक स्पेस है और आप उसका सबसेट ले रहे हैं, कोई भी क्लोज सबसेट ले लो, आप कोई भी क्लोज इंटरवल ले लो, वो आपके पास कॉम्पैक्ट रहती है। अब हमने पहले भी बात कर रखी थी हमारे पास, अब जहां पर बोल रहा है कि एनी एवरी मतलब आर कॉमा डी हमारा कॉम्पैक्ट नहीं है, लेकिन उसके अंदर से माइनस इन्फिनिटी से लेकर यदि आप इन्फिनिटी की बात करो ना, जहां पर अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी की बात करो, ये हमारा कॉम्पैक्ट नहीं है। लेकिन यदि आप इसके अंदर से, जैसे ए भी हमने निकाल लिया जो कि सबसेट हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, तो आप इसके अंदर से कोई भी एक क्लोज इंटरवल उठा लो, तो एवरी क्लोज इंटरवल जो भी आप उठाओगे वो आपकी कॉम्पैक्ट रहेगी। कहने का मीनिंग क्या रहेगा कि जब भी आप कोई भी क्लोज इंटरवल निकालेंगे तो उस क्लोज इंटरवल का जब आप ओपन कवर डिफाइन करेंगे तो उसके पास फाइनाइट सब कवर आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग वो क्लोज इंटरवल आपके पास क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो ये इसका एक प्रूफ रहता है। लेकिन यहां पर हमें जो प्रूफ दे रखा है उसके अंदर उसने ना कन्वर्स पार्ट ले रखा है, लाइक उसने कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट कर रखा है। वो मानकर चलते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास जो क्लोज इंटरवल हो रही है वो कॉम्पैक्ट नहीं है। यदि हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास क्लोज इंटरवल कॉम्पैक्ट नहीं है तो फिर हमें कैसी चीजों का सामना करना पड़ जाएगा, और वैसा इन्होंने यहाँ पर इसका प्रूफ दे रखा है। ठीक है, तो चलिए इसके प्रूफ को समझने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल भी हम लास्ट में करने की कोशिश करेंगे। बस अपने वीडियो को बिना स्किप करे धैर्य से ईयरफोन लगाकर जस्ट मस्ट होकर आपने सुनना है। ठीक है, आप सुनते चले जाएगा, गारंटी है कि आपको चीजें यहां से क्लियर होती चली जाएगी। अब देखो करना क्या, प्रूफ की लाइन सभी की सारी आप जहां से लिखेंगे, लेकिन मेरा काम आपको समझाना रहेगा। अब डियर आपका काम है कि एवरी क्लोज इंटरवल ए बी यूजुअल मेट्रिक स्पेस के अंदर कॉम्पैक्ट होता है या नहीं होता, कैसे करोगे। सबसे पहले तो हम प्रूव करना चाहते हैं कि क्या जी कॉम्पैक्ट। अब इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है, हम प्रूव करना चाहते हैं कि जो कॉम्पैक्ट है। इसका मीनिंग हमारा काम क्या रहेगा कि जो भी इसका ओपन कवर रहेगा दैट कंटेन अ फाइनाइट कवर रहेगा। ठीक है, मतलब यही इसकी डेफिनेशन होती है। वो बोला कि मानकर चलो कि ये आपका कॉम्पैक्ट नहीं है। अब डियर कॉम्पैक्ट नहीं होगा तो इसका मीनिंग ओपन कवर तो आप डिफाइन कर लेंगे, लेकिन उसके पास कोई भी फाइनाइट कवर नहीं रहेगा। अब मान रहे हो कि वो कॉम्पैक्ट नहीं है। हम यहां पर मान रहे हैं कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है, इसका मीनिंग आप इसका ओपन कवर तो डिफाइन कर लेंगे, लेकिन उसके पास कोई भी फाइनाइट कवर नहीं होगा। ये इस लाइन का मीनिंग आपको जहां से निकल कर मिलेगा। तो आप नेक्स्ट लाइन क्या होगी, जैसे आप लिखोगे कि सपोज हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी इज नॉट कॉम्पैक्ट, तो नेक्स्ट लाइन आपके पास क्या रहेगी कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ओपन कवर। आपके पास एक ऐसा उन्होंने वर्ड यूज करा होता है कि फॉर एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट कवर। अब जहां पर फॉर एवरी ओपन कवर की बात करें तो हम बता देंगे कि यदि ये हमारा कॉम्पैक्ट नहीं है तो कम से कम हमारे पास एक ऐसा ओपन कवर होगा जिसके पास फाइनाइट कवर नहीं होगा। तो दैट इज सो सिंपल। तो जो चीज आपने बतानी है, तो डियर आप जहां पर क्या लिखोगे कि हम यहां पर लिखने वाले हैं कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ओपन कवर एफ होगा, एफ अल्फा बिलोंग्स टू दिस वन। किसका ओपन कवर होगा, ए कॉमा बी का, विच हैज नो फाइनाइट कवर होगा। अब जहां पर जो आपकी क्लोज इंटरवल है, हम जहां पर जो भी आप क्लोज इंटरवल के ऊपर काम करें ना, उस क्लोज इंटरवल को आपने I1 मार्क कर लेना। ठीक है, जो आपके पास फंडा रहेगा। ठीक है, कर लिया। और साथ में यहां पर एक चीज भी मेंशन कर लो कि बिकॉज आपका जो ना जे आपका एफ अल्फा वाला ओपन कवर है, तो जो आपके पास I1 होगा ना, मतलब क्लोज इंटरवल ए बी, ये आपका सबसेट होगा, यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आप एफ ऑफ अल्फा लिख पाएंगे। इसको आप नंबर 1 कहना चाहते हो तो कह के लिख सकते हो। ठीक है, बिकॉज क्लोज इंटरवल ए बी का हमने यहां पर ओपन कवर डिफाइन कर रखा है एफ अल्फा, तो एफ अल्फा के मेंबर्स की जो यूनियंस रहेगी वो I1 को कंटेन करेगी, उसका सुपरसेट होगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी के ऊपर बात करें, मैं आपको पूरी की पूरी एग्जांपल लेकर भी समझाने की कोशिश करूंगा, ये हमारे पास टाइम रहेगा। अब इसका जो फंडा क्या रहता है, अब आपकी तो जो है क्लोज इंटरवल, ठीक है आपकी जो क्लोज इंटरवल है, आजो वापस हम यहाँ पर बात करें कि I1 की, जो कि हमारे पास क्लोज इंटरवल है। यदि डियर हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं एट द मिड पॉइंट। ठीक है, अब इसका मिड पॉइंट क्या रहता है, मान लो जी हमारा ए है और मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, जी आपका मिड पॉइंट रहता है, जी क्लोज है। और यहाँ पर आप यूनियन इसके साथ लेंगे, और यहाँ पर हम लेने वाले हैं a प्लस वी
ओवर 2 से लेकर बी तक जाने वाला। तो आपने इसके 2 पार्ट कर दिए, ठीक है, 2 पार्ट हमने कर दिए ए बी के, ठीक है। तो जो हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट है उसको आप से ये हमारा आई था, और इसको आप यू कैन से दिस इज I1 और यू कैन से दिस नेक्स्ट वन इज I2, ठीक है। तो आप उसको I2 मत कहने दो, तुम्हारे पास एटलीस्ट, हाँ ठीक है। तो हमने बाई सेट करा I1, तो हमने पहले उसको सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। और ठीक है, आपने इसको I1 सेलेक्ट कर रखा, ठीक है। तो I1 हमारे पास है, तो इसके 2 पार्ट आपके पास हो चुके हैं, दिस एंड दिस, ठीक है। यहाँ पर I1 ही है, ठीक है, I1 हमने सेलेक्ट करा। अब डेट जो आपने 2 पार्ट कर रखे ना, अब आप कह रहे हो कि हमारे पास जो F फैमिली है ना उसके पास फाइनाइट सबकवर नहीं है। अब फाइनाइट सबकवर का मीनिंग क्या रहता है कि यदि आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर की यूनिट रहेगी ना, वो इन 2 सेट के अंदर से किसी एक को कंटेन नहीं करेगी। मतलब यदि तो वो दोनों को कंटेन करेगी फिर तो वो पूरे की पूरी एवी को भी कंटेन कर दिया गया। हमने हमारे पूरे एवी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिपीट हियर कि हमने हमारे पूरे पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हम ये कहने की कोशिश करें कि इसके पास फाइनाइट सबकवर नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो एफ के कुछ फाइनाइट नंबर की यूनियन होगी वो ए बी को कंटेन नहीं करेगी, ठीक है। अब ए बी को कंटेन नहीं करने का रीजन क्या रहेगा, हमने इसके मात्र 2 पार्ट कर दिए। अब यदि तो वो हमारे पास यूनियन पहले पार्ट को भी कंटेन करके और दूसरे को भी कंटेन करके फिर तो दोनों के यूनियन को भी कंटेन करेगी और ए बी को भी कंटेन करके फिर तो कंपैक्ट हो सकती है। यदि ए बी को नहीं करती, इसका मीनिंग जितने उसके पार्ट है उन पार्ट के अंदर से कम किसी एक पार्ट को नहीं कर रही होगी, ठीक है। ये चीज आपके पास जहां पर सामने आ जाएगी। तो इसी लाइन को आपने लिखना कैसे है वो के अंदर से, वो देखो I1 हमने यहां पर लेट करा कि I1 हमारे पास ये हो गया 2 पार्ट की यूनियन है। अब नेक्स्ट लाइन आप जहां से देखेगा ध्यान से, तो देन एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब इंटरवल मस्ट हैव नो फाइनाइट सबकवर, ठीक है। अभी हम कह रहे थे कि जो हमारा क्लोज इंटरवल ए बी है दैट हैज नो फाइनाइट सबकवर, लेकिन उसको हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अब दोनों पार्ट के अंदर से कोई एक पार्ट का सबकवर नहीं होगा, ठीक है। कोई एक पार्ट का सबकवर नहीं होगा, इसका मीनिंग पूरे का भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब जिस कवर का नहीं है, जहां पर 2 पार्ट है ना, जिसका नहीं है उसको मान लो I2 है, ठीक है। मान लो जिसका नहीं है उसको मान लो I2 है। तो डिनोट द इंटरवल बाय I2 विच हैज नो फाइनाइट सबकवर। समझ लगा, I1 को 2 पार्ट में स्प्लिट करा, किसी एक पार्ट का फाइनाइट सबकवर नहीं होगा, जिसका नहीं है उसको I2 कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास सही है, उसको I2 कर लिया। और डियर अब जो I2 आपके पास आ जाता है ना उसके फिर से 2 पार्ट कर देंगे। मान लो अब जो आपके पास I2 आ गया, या तो आपका I2 डियर ये वाला होगा और या फिर आपके पास I2 ये वाला होगा, इन दोनों के अंदर से कोई भी होगा। अब जब आप I2 ले लेंगे उसके फिर से आपने 2 सब इंटरवल कर देनी, उसका सेंटर पार्ट निकालना, फिर से उसका यूनियन नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर कर देना। और अभी तक हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो I2 है इट इज दैट इंटरवल जिसके पास फाइनाइट सबकवर नहीं है, लेकिन ये तो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। अब जो 2 पार्ट आ रही है इससे तो छोटे छोटे हैं, इसके तो 50-50% है। तो इसका मैंने इन दोनों पार्ट के अंदर से कोई एक पार्ट ऐसा होगा जिसका फाइनाइट सबकवर नहीं है, तो जिसका नहीं है उसको आप I3 मान लीजिएगा। फिर आप I3 को फिर से स्प्लिट कर देना 2 पार्ट के अंदर, उनके अंदर से कोई एक ऐसा पार्ट होगा जिसका फाइनाइट सबकवर नहीं होगा, उसको आप I4 मान लीजिएगा। तो कहने का बात क्या है, यदि आपकी पहली वाली इंटरवल है 1 से लेकर 10 रहेगी तो आप उसके 2 पार्ट कर चुके होंगे, 1 5 से लेकर यूनियन 5 से लेकर 10। अब इन दोनों के अंदर से मान लो यदि आपका I2 पहले वाला पार्ट है तो वो आपका 1,5 रहेगा, और उसको आप 2 पार्ट में ब्रेक कर चुके होंगे, 1 से लेकर 2.5 तक और 2.5 से लेकर आप 5 तक। तो आप देख क्या रहे हो कि जो भी आपकी न्यू वाली इंटरवल आ रही है वो पहले वाली इंटरवल का जस्ट 50% है। जो भी आप न्यू वाली इंटरवल ले रहे हैं वो पहले वाली का सब पार्ट है, इसको जो भी आपकी न्यू वाली आ रही है वो पहले वाली के अंदर कंटेन कर रही है। तो ऐसी जो आपके पास इंटरवल आती चली जाती है उनको बोलते हैं नेस्टेड सीक्वेंस या नेस्टेड, एक मतलब नेस्टेड होता है जाल की तरह, वो एक दूसरे के अंदर चलती जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे के अंदर कंटेन करती है। तो लाइंस देखो साथ साथ में क्या आएगी, तो हमने यहाँ पर लिखा रखा है कि अगेन हमने वाई सेट करा है I2 इंटरवल को और वहां से हमारे पास I3 आ जाएगा विच हैज नो फाइनाइट सबकवर। वो बोल रहा है कि कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर तो वी ऑब्टेन अ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल IN। तो हमारे पास I1 I2 I3 I4, तो ये आपके पास एक प्रॉपर सीक्वेंस बन जाएगी। अब सीक्वेंस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज सीक्वेंस इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये एक प्रॉपर सीक्वेंस के माध्यम से आपको मिल रही है, एक प्रॉपर
फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको मिल रही है, बिकॉज फॉर्मूला इज व्हाट, बिकॉज जो भी आपकी इंटरवल आ रहे हैं हम उसको बाइसेक्ट करें, उसको दो पार्ट के अंदर ब्रेक करें। तो मेरे को पता है कि यदि मेरी जी वाली इंटरवल आ गई, आई हैव द फॉर्मूला टू अप्लाई हियर टू गेट अगेन टू सब इंटरवल। अगेन आउट ऑफ देम यदि आप एक पिक कर रहे हो तो मेरे पास फॉर्मूला है, तो फिर वो उसको ब्रेक कर देगा, फिर मेरे पास नेक्स्ट आ जाएगी। तो दैट इज नोन एज अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के अंदर ऐसा ही होता है, आपके पास एक पर्टिकुलर रूल होता है जिसके अंदर आपकी आंसर आते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमारे पास I1 I2 IN सारी की सारी एक सीक्वेंस आती है जिसको हम नेस्टेड सीक्वेंस बोल सकते हैं, ठीक है। एंड सच दैट अब उनकी जो लेंथ होगी, आपको जहां पर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ना जहां पर मॉड के अंदर लिख रखा है IN, इट इज द लेंथ ऑफ nth इंटरवल, और ये लेंथ आपकी जीरो को अप्रोच करती चली जाएगी एज आपका n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करता चला जाएगा। तो जैसे I1 की लेंथ सबसे ज्यादा थी, I2 की लेंथ 50% रह जाएगी, I3 की लेंथ उसका भी 50%, I4 लेंथ उसका भी 50%। आप इंटरवल को कितना छोटा करते जा रहे हो। आप इंटरवल जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या कहते हो काइनर, तो मैं n को इन्फिनिटी तक लेकर चला जाऊंगा तो मेरी जो लेंथ है ना सब इंटरवल की वो और स्मॉल और स्मॉल और स्मॉल होती चली जाएगी। तो एट द इन्फिनिटी वो इतनी छोटी हो जाएगी कि दैट ट्रीट लाइक अ सिंगल नंबर, तो उसकी लेंथ होगी नहीं, मतलब एक सिंगल नंबर की तरह वो ट्रीट करेंगे। तो वो चीज़ आपके माइंड में है। तो दो चीज़ें अपने यहाँ से पकड़ में आ रही है कि जो भी हमारे पास क्लोज इंटरवल्स आ रही हैं वो सारी की सारी नेस्टेड सीक्वेंस बना रही है, और साथ में उनकी लेंथ टेंडिंग टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो इसका मीनिंग क्या होगा फॉर एवरी n, तो इसका मीनिंग जो हमारे पास IN हैज नो सब कवर, तो जो आपका जो हम यहाँ पर लिख के आ रहे हैं ना IN, अब n की बात करें फॉर एवरी n हमारे पास IN हैज नो फाइनाइट सर्कल। जब आपने n को 1 सोचा था तो आपने बोला था कि I1 का फाइनाइट सर्कल नहीं है। जब आपने n को 2 सोचा तो आपने बोला था कि I2 हमारे पास एक ऐसी है विच हैज नो फाइनाइट सर्कल। जब आपने n को 3 बोला था तो आपने यहाँ पर देखो I3 हैज नो फाइनाइट सर्कल। तो जो भी आप सीक्वेंस ले रहे हैं उसके अंदर I1 I2 I3 I4 इन सभी के पास कोई भी फाइनाइट सर्कल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर वट अकॉर्डिंग टू नेस्टेड, एक नेस्टेड की ना एक प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों ने पहले कहीं ना कहीं रीड कर रखी होगी, बट अकॉर्डिंग टू नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टीज को बोलते हैं इंटरवल प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है कि इफ आपका I1 सुपरसेट ऑफ I2 सुपरसेट, मतलब ये आगे चल रही है, ठीक है, आपका I1 बड़ा था, I2 और छोटा हो गया, I3 और छोटा हो गया, I4 और छोटा, लेकिन वो सारे के सारे एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं। I3 के सारे एलिमेंट I2 में मिल जाएंगे और I2 के सारे एलिमेंट I1 में मिल जाएंगे। इसका मीनिंग I3 के सारे एलिमेंट आपको I1 में भी मिल जाएंगे। तो इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ तो चीज आपको कॉमन मिल ही जाएगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो जो आपके पास डियर क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस है ऑफ नेस्टेड क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल्स। बाउंडेड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज क्लोज है। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन सभी की जो इंटरसेक्शन होगी ना वो नॉन एम्प्टी होगी, इन सभी की इंटरसेक्शन आपके पास नॉन एम्प्टी होगी। अब ये फंडा जिसको समझ नहीं लगा उसके लिए मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ठीक है। इन सभी की जो इंटरसेक्शन वो नॉन एम्प्टी रहेगी। अब कैसे नॉन एम्प्टी रहेगी, मान लो जब मैंने I1 की बात करी थी वो आपका 1 से लेकर 10 तक था। I2 जो इसका आपने हाफ कर लिया, मान लो कि हम 1 से लेकर 5 तक ले रहे हैं। मान लीजिए जो आपके पास I3 इसका हमने हाफ कर लिया था, मैंने फर्स्ट वाला सेकंड वाला पॉइंट कर लिया, 2.5 से लेकर 5 तक कर लिया, ठीक है। और ये आपके पास 3 ही है। अब हमें ये तो पता है ना जो हमारा I3 है ये हमारा पूरे का पूरा सबसेट ऑफ I2 है, ठीक है, और ये पूरे का पूरा सबसेट हमारा I1 है। अब जो आपके पास I3 का एलिमेंट, लाइक ये मैं जहां पर 3 की बात करूं, मेरा 3 जो एलिमेंट है वो I3 में है, ठीक है। अब I3 तो मेरा सबसेट ऑफ I2 है, इसका मीनिंग मेरा जो 3 एलिमेंट है वो I2 में भी रहेगा, और आप चेक कर लो आपको जहां पर 3 एलिमेंट यहां पर मिल जाएगा आराम से। लेकिन I2 तो आपका सबसेट ऑफ I1 है, तो इसका मीनिंग 3 जो एलिमेंट है आपका वो I1 को भी बिलोंग कर जाएगा। तो इसलिए उनकी जो इंटरसेक्शन होते हैं ना I वालों की, जब आप I की बात कर ले तो यहाँ पर आप लिख लो I है और I की वैल्यू आपकी 1 से लेकर इन सब की इंटरसेक्शन आपकी नॉन एम्प्टी रहती है। इसका मीनिंग देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एलिमेंट आपके पास X रहेगा वो इन सभी इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। यदि इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो वो पॉइंट आपका हर एक I को करेगा, हर एक I को, ठीक है। यहाँ पर I की वैल्यू 1 से लेकर आए तो इसका मीनिंग जो आपका X है ना वो बिलोंग करेगा हर एक, इट इज बिलोंग्स टू I फॉर ऑल I आप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे आप इसका आंसर लिख सकते हो। मैं आपको साइड दिखा देता हूँ कि आपको नोट्स के अंदर कैसे मिलेगा जी। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये हमने बोला कि भैया सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग यदि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी, समझ में आ गया सर जी। इसका मीनिंग कोई ना कोई एलिमेंट X रहेगा जो इस इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। और अजय हमें पता है कि जो आपकी दो सेट की इंटरसेक्शन होती है A, B की, ये सबसेट ऑफ A भी होती है, जो सबसेट ऑफ B भी होती है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो आपकी इंटरसेक्शन है ना वो
जो हमारे पास है वो I1 का सबसेट होगी, बिकॉज इंटरसेक्शन आपकी छोटी होती चली जाती है। जैसे आप बोलोगे I1 इंटरसेक्शन I2 बोलोगे और I3, इन सभी के अंदर सो आपका जो I1 सबसे बड़ा था, तो इसका जो भी आंसर आपके पास आएगा, जो भी आंसर आएगा वो सबसेट ऑफ आपका I1 भी रहेगा, सबसेट ऑफ आपका I2 भी होगा और सबसेट ऑफ आपका I3 भी होगा। तो हम यहाँ पर I1 की बात करें तो इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को समझना ध्यान से, ठीक है, कि X यदि इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है और इंटरसेक्शन आपकी I1 को सबसेट है, और I1 हमारा किसका सबसेट है, मैंने स्टार्टिंग के अंदर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपको लिखवा रखा था, वो भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ साइड में I1। तो यहाँ पर मैंने लिखवा रखा था कि I1 आपका इस F अल्फा वाली यूनियन के अंदर चला जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये सारे के सारे लिंक जब आप ओपन करोगे तो जो आपका X है ना, वो एक्चुअल के अंदर इस यूनियन वाली मेंबर के अंदर चला जाएगा। तो X हमारा बिलोंग कर जाएगा यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स F ऑफ अल्फा को बिलोंग कर जाएगा। ये आपके पास आ गया, ठीक है। यदि आपका X यूनियन को बिलोंग करता है, यूनियन के अंदर ना और होता है कि F1 को बिलोंग कर सकता और F2 को बिलोंग कर सकता और F3 को बिलोंग कर सकता और F4 को, तो यहाँ पर और होता है। तो जब आप कह रहे हो कि हमारा X इस यूनियन को बिलोंग करता है, तो कम से कम हमारे पास एक F मेंबर होगा, वहां पर एक F अल्फा होगा जिसको जो बिलोंग करता है। तो आपको यहाँ पर दिख रखा है कि हमने से कर रखा है, ठीक है, कि से हमारा जो X है, से हमारा जो X है वो X F बीटा को करा, बीटा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स है, ठीक है। अब यहां से आपके सामने चीज आ जाएगी, नेक्स्ट वाला टॉपिक। अब आप बोल रहे हो कि हमने मान लिया कि हमारा जो X है वो F बीटा को बिलोंग करता है, साथ में डियर आपकी जी ओपन कवर था, तो इसका मीनिंग आपका F बीटा क्या होगा, एक ओपन सेट होगा जो कि इस पॉइंट X को कंटेन कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को X को कंटेन कर रहा है। अब F बीटा एक ओपन सेट है जो पॉइंट X को कंटेन कर रहा है, ठीक है, एक ओपन सेट X को कंटेन कर रहा है। तो एवरी ओपन सेट इज ए नेबरहुड इन इटसेल्फ, ठीक है, तो हर एक ओपन सेट अपने आप में नेबरहुड होती है उस पॉइंट की जिसको वो कंटेन करे। अभी हम लिख रहे हैं कि X हमारा F बीटा को बिलोंग कर रहा है, तो F बीटा हमारे पास इज अ ओपन सेट। ये चीज अभी हमने वहां पर लिख रखी है, मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। ओपन सेट है, ठीक है, कि X हमारा इसको बिलोंग करता है और ये हमारे पास क्या है, ओपन सेट है। ठीक है, ओपन सेट है, अब डन हो गया, ठीक है। अब डियर यहां से ध्यान देना, ठीक है, तो इसका मीनिंग आपके पास क्या होगा, F बीटा जो होगा इज नेबरहुड हो जाएगा, NHD नेबरहुड, ठीक है, NHD नेबरहुड ऑफ X हो गया। अब डियर नेबरहुड ऑफ X की एक डेफिनेशन होती है, आप किसी भी सेट को ऐसे नेबरहुड नहीं बोल सकते, ठीक है। आपको याद होगा कि मैं मान लो कि N को X की नेबरहुड कब कह सकता हूँ, इफ मेरे पास देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, मेरे पास एक ओपन इंटरवल वहां पर होनी चाहिए, इंटरवल दैट इज लाइक ऐसा कुछ आपके पास होना चाहिए, लाइक जस्ट यहाँ से A से लेकर B, और इट मस्ट बी सबसेट ऑफ N। यदि आपके पास कुछ ऐसा होता है कि लाइक X तो आपका N को बिलोंग करता है, लेकिन वहां पर एक ओपन इंटरवल होनी चाहिए जो X को कंटेन कर रही है और साथ में N का सबसेट है, तब जाकर आप कैपिटल N को बोल पाएंगे कि इट इज अ नेबरहुड ऑफ X, तब आप बोल सकते हो नेबरहुड। इट इज अ डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। आपको राजे हर एक डेफिनेशन भी साथ में क्लियर होनी चाहिए, नहीं क्लियर है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो F बीटा इज अ नेबरहुड ऑफ X है। यदि F बीटा आपके पास नेबरहुड है ना, तो इसका मीनिंग इसके पास ऐसा कोई ना कोई A भी आपके पास मस्ट प्रेजेंट रहेगा। तो इसका मीनिंग देयर एग्जिस्ट आपके पास क्या रहेगा, कोई ना कोई ओपन सेट होगा। ओपन सेट यहाँ से X माइनस एप्सिलॉन कर लो और X प्लस एप्सिलॉन कर लो, ठीक है, मतलब जो भी आपका X है उससे थोड़ा पीछे चले जाओ, थोड़ा आगे चले जाओ, तो आपका X इस इंटरवल को तो बिलोंग करेगा, ठीक है। तो आपके पास ये वाला होगा, ठीक है। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ओपन सेट दिस होगा सच दैट आपकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहेगी, जो हमारा X बिलोंग करता है वो X हमारा इसको तो बिलोंग करता ही करता है, ठीक है। और ये सबसेट ऑफ हमारे पास किसका है, F बीटा का सबसेट होगा, बिकॉज F बीटा को हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास F बीटा को डियर हम बोल रहे हैं हमारे पास जहां पर नेबरहुड। अब इतना हो गया, और वाह ये तो हमारे इंटरवल हो गए। अब यहाँ पर एक चीज बहुत पते की है, वो बोल रहा है कि आपके पास है ना, यहाँ पर मैं आपको वापस बुक से ही दिखाता हूँ। हमने इतना कर लिया, ठीक है, कि F बीटा ओपन सेट था, फिर तो F बीटा को नेबरहुड कह सकते हैं। तो नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होगी कि वहां पर ओपन इंटरवल रहेगा X माइनस एप्सिलॉन से लेकर X प्लस एप्सिलॉन, सच दैट कि दिस इंटरवल आपकी सबसेट ऑफ F बीटा रहेगी। अब ध्यान से देखना, अब डियर नाउ वी कैन टेक N, बिकॉज जब आप इसकी बात करें तो N आपका नेचुरल नंबर है, तो हम यहाँ से कुछ एक ऐसा N पकड़ सकते हैं जो बड़े से बड़ा हो, अपने आप में बड़े से बड़ा हमने एक N पकड़ लिया, सो दैट कि हमारी जो IN है वो सबसेट ऑफ दिस इंटरवल हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो यदि X आपका 5 है, तो आप जब एप्सिलॉन की बात करते हैं, एप्सिलॉन आपका 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो आपके कुछ इंटरवल मतलब 5 माइनस लाइक आपका एप्सिलॉन और कॉमा 5 प्लस एप्सिलॉन है, तो ये आपके पास है।
और आपका 5 इसको बिलोंग करता है, तो वहां पर आपके पास यदि मैं n को राइए जहां से है ना 5 माइनस है, मतलब 5 से थोड़ा कम है, 5 से थोड़ा सा आपका ज्यादा चलेगा, जहां पर प्लस करना है, ठीक है, जहां पर अपने प्लस करना होता है, जहां पर आपका प्लस है। यदि मैं मानकर चलता हूं कि मेरे पास एप्सिलॉन को मैं आपको 0.1 शो कर देता हूं, तो जी मेरा 5 के अंदर से 0 पॉइंट निकाला तो 4.9 आ जाएगा, और जहां से 5.1 तक आपकी इंटरवल चलेगी, ठीक है। और मेरे पास एक i4 रहेगा जहां पर विच इज इक्वल टू मैं -4 से लेकर 4 तक जा सकता, सॉरी i4 मैंने वैसे ही कर लिया, ठीक है। i4 आपके पास एक इंटरवल आ जाएगी, और इस इंटरवल को मैं यहाँ से मान लूँ कि मैं 4 से लेकर 4.4 से स्टार्ट कर सकता हूँ, 4 नहीं, ये 4.9 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। क्लोज इंटरवल हमने इसका पार्ट बनाना है, क्लोज इंटरवल आपका एक पार्ट होगी, तो जी आपके पास हो जाएगी लाइक 4 पॉइंट, आप इसको यदि 9.5 कर लो और यहाँ से आप इसको 5.05 कर लो, तो ये जो आपकी क्लोज इंटरवल बन रहा है ना, ये पूरे का पूरा सबसेट ऑफ दिस ओपन इंटरवल हो जाती है 5.19 का, ठीक है। इसका पूरे का पूरा ओपन इंटरवल है, तो यस वहां पर इसको ना आई इसको कुछ नाम दे देना, हमने कोई ना कोई नाम, आप इसको जैसे एन कर रखा, तो आपके पास जैसे देयर इज सम क्लोज इंटरवल आपके पास रहेगी जो उस ओपन सेट के अंदर जा रही होंगी। तो यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे कर रखा है कि आई एन, तो हमने एक है ना एन को फाइंड आउट करा, और आप एन को कुछ लार्ज कर सकते हो कि जो कि आपकी आई एन आ रही है क्लोज इंटरवल, वो आपकी, बिकॉज आई एन कैसे निकाल रहे थे हमने स्टार्टिंग के अंदर i1 निकाला, i2 निकाला, i3, वो हम बाई सेक्शन करते चले जा रहे हैं, बाई सेक्शन करते चले जा रहे हैं, बाई सेक्शन करते चले जा रहे हैं। तो जब जब हम आगे मूव करते हैं i3, i4, i5, तो हमारी सब इंटरवल जो हमारी क्लोज इंटरवल वो छोटी होती चली जाएगी। तो उसने बोल दिया कि आप n को इतना बड़ा कर लो कि आपकी क्लोज इंटरवल बहुत छोटी है, और वो जो बहुत छोटी वाली क्लोज इंटरवल है वो इसके अंदर चली जाएगी। और यहाँ पर ये देखो, ये भी तो बहुत छोटी वाली है ना, 4.95 से स्टार्ट होकर 5.05 तक बहुत छोटी वाली, तो ऐसी एक क्लोज इंटरवल हमें बहुत ही आराम से हंसकर वहां से मिल जाएगी, आराम से, ठीक है, हो जाएगा। अब चीजों को समझना कैसे है, अब यहां पर ये देखो, इसका मीनिंग जो हमारे पास आई एन है वो एक सब इंटरवल है, और ये कवर हो रही है बाय ए सिंगल मेंबर एफ बी। अरे वाह, इसका मीनिंग हम तो यहां पर ये कह रहे हैं कि आई एन हमारा सबसेट ऑफ एफ बीटा हो गया, ये कुछ रॉन्ग। और एफ बीटा हमारे पास कहां से, इस फैमिली से बिलोंग कर रही है, इसका मीनिंग इस फैमिली का मात्र सिंगल एक एलिमेंट हमारे पास इनफ है इस आई एन को कवर करने के लिए, इस आई एन को कवर करने के लिए। आई एन हमारे पास क्लोज सब इंटरवल है, मतलब एक हमारे पास एक ऐसी आई एन हमें फाइंड आउट हो चुकी है जिसके को एक सिंगल एलिमेंट कवर कर रहा है, और इस सिंगल एलिमेंट को हम फाइनाइट सब कवर बोल पाएंगे आई एन का। इसका मीनिंग आई एन के पास एक फाइनाइट सब कवर है। अब जहां पर रुकिएगा, जब आप ये चीज माइंड में आ गई कि आई एन के पास फाइनाइट सब कवर है, तो यहाँ पर ये चीज आपके पास जो जिसको भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसके पास हमारे पास था कि फॉर एवरी एन आई एन हैज नो फाइनाइट सब कवर। ऊपर हमने ये मेंशन कर रखा था कि कोई भी फाइनाइट कवर नहीं है, लेकिन जैसे हम आगे आगे मूव करते चले जाएंगे, नेस्टेड की प्रॉपर्टी लगा दी, सब कुछ लगा दिया, तो हमारे पास तो एक ऐसा आई एन आ रहा है जिसके पास फाइनाइट कवर है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करने स्टार्ट कर जाएगी, तो दीज टू स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, तो ये दोनों की दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द चॉइस ऑफ आई एन, तो जो आई एन की आपने चॉइस करी है उसी के ऑपोजिट हो जाएगी, तो इसका मीनिंग समथिंग इज रॉन्ग। तो आप एक लाइन लिखेंगे, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो हेंस हमारा जो ए बी है उसको कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा, काम खत्म। हमने बोला था कि इट इज नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट कॉम्पैक्ट लगाकर हमने ये बोल दिया था कि इट इज नॉट कॉम्पैक्ट। तो इसके बाद हमने i2 फाइंड आउट करा था कि उसके पास, हमने बोला था कि i1 के पास सब कवर नहीं है, फिर उसके दो पार्ट कर दिए थे, उसके अंदर से एक i2 निकाला, उसके पास फाइनाइट कवर नहीं है, उसके फिर से दो पार्ट कर दिए, फिर i3 निकाल लिया, उसके पास फाइनाइट कवर नहीं है। तो वो सब कुछ हमारे माइंड के अंदर एजम्पशन थी। तो यदि ऐसी आप एजम्पशन लेकर चलते हो और फिर आप उसके बाद नेस्टेड सीक्वेंस बना देते हो, i1 i2 i3 i4 नेस्टेड सीक्वेंस बना देते हो, और जिसकी लेंथ 0 को टेंड करेगी, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी के ऊपर, वो सब कुछ सही चल रहा है, फिर उन सभी की इंटरसेक्शन समझ में आ रहा है, भाई कुछ ना कुछ तो कॉमन रहेगा सभी के अंदर, वो एक्स को आ जाएगी। यदि एक्स हमारी उस इंटरसेक्शन में जा रही है, और इंटरसेक्शन के अंदर जो एलिमेंट रहेगा वो हर एक के अंदर जाएगा, वो i1 के अंदर भी जाएगा, और i1 हमने 1 के अंदर लिख रखा था कि उसका ओपन कवर डिफाइन रखा कि वो यूनियन ऑफ एफ अल्फा के अंदर जाएगी, और यदि कोई एक्स यूनियन ऑफ एफ अल्फा के अंदर जाएंगे तो वो एटलीस्ट कम से कम किसी एक एफ अल्फा के अंदर जाएगी। तो हमने बोला कि एफ बीटा के अंदर मानकर चलेंगे, और एफ बीटा उस फैमिली का ओपन कवर का पार्ट था, तो एफ बीटा तो हमारे पास ओपन सेट था, एक्स को कंटेन करा। ओपन सेट कंटेनिंग एक्स इज सेड टू बी द नेबरहुड, एवरी ओपन सेट इज अ नेबरहुड इन इटसेल्फ होता। अब जैसे आप उसकी नेबरहुड बोल दोगे, तो नेबरहुड की एक अपनी कहानी होती है कि नेबरहुड के लिए कोई ना कोई उस एलिमेंट और नेबरहुड के अंदर एक ओपन सेट होना चाहिए। तो वो हमने एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स माइनस एक्स प्लस एप्सिलॉन के
अकॉर्डिंग बना दिया। अब वो एक ओपन इंटरवल है और ऊपर जो आप I1 I2 I3 करें, आप छोटी छोटी क्लोज इंटरवल ले रहे हैं, तो कोई ना कोई एक क्लोज इंटरवल आपके पास वहां पर IN होगी जो इस ओपन इंटरवल के अंदर से आपको मिल जाएगी। इसका मीनिंग IN हमारे पास होगा कोई ना कोई, और वो इसके अंदर चला गया, इसका मीनिंग वो F बीटा के अंदर चला गया। इसका मीनिंग F बीटा जो एक सिंगल मेंबर है किसका, ओपन कवर का, वो IN को कंटेन कर गया। इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, वो जो F बीटा वो इसका फाइनाइट सब कवर बन गया। अरे वाह, जहां से माइंड बुक घूम जाना चाहिए। ऊपर लिखा है कि कोई भी IN फॉर एवरी एन IN हैज नो सब कवर, और जहां पर कवर बन रहा है तो सम कुछ तो लोचा है, तो लोचा क्या कि जो मान रखा है वो गलत होगा। ठीक है, काम खत्म, फतेह। तो इसके साथ मैंने बोला था कि स्टार्टिंग अंदर कुछ देख लेंगे, लेकिन आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल, है ना, आप सभी को जो क्लियर हो जाना चाहिए। और यदि आप चाहते हो कि सर इसके अंदर कुछ करके दिखाओ एग्जाम्पल, तो यार आप है ना कुछ भी क्लोज इंटरवल हम जहाँ से उठाते हैं, मानकर चलते हैं कि हम 1 से लेकर 5 तक क्लोज इंटरवल उठा ली, और ये हमारा सबसेट ऑफ R, D का पार्ट है, क्या ये कॉम्पैक्ट रहेगा। और कॉम्पैक्ट लेने के लिए आपके इसकी फैमिली, आप जहाँ पर हमने मान लो कि फैमिली शो कर दी, ठीक है, F ऑफ अल्फा, तो हमने यहाँ पर एक फैमिली डिफाइन कर दी, जैसे हमने वही -n से लेकर n तक कर दिया, और n आप इसका n को बिलोंग कर दो, तो ये आपके पास ओपन कवर हो जाएगा। ये आपके पास ओपन कवर ऑफ किसका हो जाएगा, 1,5 का ओपन कवर हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट आप यहाँ से कुछ फाइनाइट उठा लो। जब आप क्लोज इंटरवल की बात करो, जब भी आप क्लोज इंटरवल की बात करो, अब क्लोज इंटरवल तभी आएगा ना, बड़े से बड़ा क्लोज इंटरवल ले लो, बड़े से बड़ा बिकॉज आप -∞ और +∞ के ऊपर क्लोज नहीं डाल सकते, वहां पर ऑलवेज ओपन होता है। जब उसको जहां वहां पर ओपन रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, और जब आप क्लोज इंटरवल कर देंगे तो आपके पास फाइनाइट मेंबर्स तो मिल जाएंगे आराम से। अब ये जो आपने यहाँ पर कर रखा है ना, इसके लिए तो मेरे पास खाली, यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास -1 से लेकर 1 कर लेते हो आप, -2 से लेकर 2 करना चाहते हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि यार आप इतना क्यों कर रहे हो ना लोचा, तो आप सिंपल -5 से लेकर 5 ही आपके पास से ले लो, सिंपल -5 से नहीं, आप कर लो -6 से लेकर -6 कर लो, इट इज़ द ओनली सिंगल नंबर। जब और जो आपका जो ऊपर वाला है क्लोज इंटरवल 1,5 वो इसका सबसेट हो जाएगा। तो एक सिंगल मेंबर जो कि आपका इस फैमिली का है, एक सिंगल मेंबर जो कि आपके इस फैमिली का, वो इस 1,5 को कंटेन कर लेगा। तो ये ओपन कवर था और यहाँ पर सिंगल मेंबर आ गया, और सिंगल मेंबर कंटेन कर गया, तो इसका मीनिंग 1,5 के पास क्या है, अपना एक फाइनाइट सब कवर है, तो ये 1,5 आपकी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो ऐसे में भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, मैंने वो चीज़ आपकी जो थ्योरेटिकल रहती है, जिसके बेस पर आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, वो भी करवा रखी है, और ये चीज़ें भी हमने यहाँ पर कर रखी है। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ डन अप टू हेयर। और जिन बच्चों को वीडियो बढ़िया लगा, समझ में लगा कि देखो लेक्चर 30 मिनट, आपकी क्लास होती है 40 मिनट का, 40 मिनट जस्ट 2 थ्योरम के लिए कोई टीचर क्लास के अंदर आपका नहीं रुकता। ठीक है, एक लेक्चर के अंदर 4-5 तो लटका देते हैं, हमने भी लटका रखी थी कभी। लेकिन यहाँ पर एक टाइम है, फ्रीडम है, सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, आपके पास ईयरफोन लगे और आज आपका मन है कि यार कुछ सुनना है, तो 40 मिनट सुन लेते हैं लेक्चर। मान लो कोई मूवी लगी हुई है 3 घंटे की, ठीक है, हॉरर मूवीज को आप कह सकते हो, डर लगता था, लेकिन एट द एंड जैसे जैसे आगे मूव करें तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई। एक तो वो चीज़ें कि जो थ्योरेटिकल समझ में नहीं आ रही थी, उनके पीछे लॉजिक क्या था वो भी हमने पढ़ा, और लास्ट में आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ भी करवा दिया कि कोई भी क्लोज इंटरवल उठा लो, बड़े से बड़ा उठा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़े से बड़ा उठा लो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना बड़ा करना सर, आपने तो बहुत छोटू सा लिया हुआ, तो आप बड़ा कर लो ना, आप क्लोज इंटरवल आप उठा लो, 1 लाख कर लो, यहाँ से 1 लाख माइनस कर लो, यहाँ से आप मतलब 1 करोड़ तक कर लो। ठीक है, 1 करोड़ तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी ही बड़ी आपको, जहाँ पर 1 करोड़ है तो आप 2 करोड़ से लेकर -2 CR से लेकर आप +2 CR तक कर लो, जे को ओपन इंटरवल है। ठीक है, आपके पास हो जाएगी, ये ओपन इंटरवल आपके पास होगी, जो इस वाली को सुपर सेट बन जाएगा जी, अब इसके अंदर चला जाएगा, तो इसका मैंने फाइनाइट सब कवर फिर से मिल जाएगा, फाइनाइट सब कवर फिर से मिल जाएगा। तो जो चीज़ें बहुत आराम से हम धीरे धीरे इनको करने की कोशिश करें। आपने एक छोटा सा काम करना है, वीडियो आपको लेक्चर बढ़िया लगा ना, गुड लगा, फीलिंग बढ़िया बिंदास वाली है, तो एक बढ़िया से कमेंट कर देना नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। आपके जो कमेंट होते हैं वो एज अ मोटिवेशन काम करते हैं हमारे लिए, और जो न्यू स्टूडेंट आएंगे उनके लिए भी एक बढ़िया से फीडबैक का काम करते हैं। वो कमेंट सेक्शन में जाते हैं, कमेंट रीड करते हैं, और आप जहाँ पर आकर देख सकते हैं। इतना काम कर लेंगे, प्रॉमिस कर देना मेरे को, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, प्यार सी स्माइल के साथ मिलते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने बाकी लेक्चर नहीं देखे, वो ऊपर प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाती है, ठीक है, या फिर लास्ट में आपको मिल जाती है एंड स्क्रीन के ऊपर, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और बाकी के लेक्चर को एंजॉय करिएगा। गॉड ब्लेस ऑल। ठीक है, टेक केयर।